मुझे रोज बहुत सारे मैसेज आते हैं। इनफैक्ट मेरी लास्ट फ्यू वीडियोस पे समवन आस्क्ड मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू चूज द राइट करियर। एज एन इंडियन आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया चूज देयर करियर बाय फॉलोइंग बगल के शर्मा अंकल्स एडवाइस। मुझे भी मेरे पड़ोस वाले अंकल ने इंजीनियरिंग करने को सजेस्ट किया था एंड मैंने उनकी बात मान ली थी एंड आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग। उसका नतीजा क्या हुआ? आई स्पेंड 4 years डूइंग माई इंजीनियरिंग and worked for a few years in an IT company and then I left it. I was back to square one कि अब क्या करूं? अब कहां से स्टार्ट करूं? So as per me, choosing the right career is one of the most important decisions of your life. क्यों? क्योंकि आपको उसी करियर के साथ अपनी लाइफ का मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करना है। एक गलत करियर ऑप्शन कैन वेस्ट सो मेनी प्रेशियस ईयर्स ऑफ योर लाइफ। मैं तो हिम्मत करके उस करियर से बाहर आ गया था, बट आई हैव सीन पीपल अराउंड मी जो ये नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लाइबिलिटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड नॉट एवरीवन कैन डू दैट। सो इफ द ऑप्शन इज देयर, then choose the career option wisely. If you have studied a subject in your college or graduation, maybe because your friends told you to choose it, or maybe your parents forced you to choose it, and you have a feeling that this is not what you wanted to do, then this video is for you. In this video, I would help you with 3 step-by-step points कि आप अपने लिए सही करियर ऑप्शन को कैसे चूज कर सकते हो, और अगर एक ऐसा करियर चूज कर लिया है जहां पे खुश नहीं हो तो कैसे उसको ठीक कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। जब मैं 17 साल का था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं पब्लिक स्पीकर बनूंगा। इनफैक्ट आई होप यू ऑल नो दैट आई यूज्ड टू स्टैमर ऑल माई चाइल्डहुड, हकलाना। दैट वाज अ प्रॉब्लम विद मी अक्रॉस माई चाइल्डहुड। तो पब्लिक स्पीकिंग एज अ करियर तो मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हाँ आई बिकम अ पब्लिक स्पीकर। व्हेन आई टुक द हार्ड डिसीजन ऑफ लीविंग द जॉब व्हिच यूज्ड टू पे मी अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एवरी मंथ, आफ्टर लीविंग द जॉब ऑल आई वांटेड टू डू वाज टू अर्न मनी ताकि मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना बनूं। अगर आपको मुझे देख के लगता है कि मेरी लाइफ सॉर्टेड है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बचपन से ही पता था कि हाँ मुझे एक पब्लिक स्पीकर बनना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी लाइफ एक स्ट्रेट पाथ कभी थी ही नहीं। जो भी मैं आज कर रहा हूं, इफ आई हैव बीन एबल टू इम्पैक्ट 80,000 इंडिविजुअल्स मोर देन दैट, वो आसान नहीं था। सो माई फर्स्ट एडवाइस टू पीपल हु आर नॉट श्योर अबाउट द राइट करियर फॉर देम इज इट मीन्स दैट यू हैवंट इवन थॉट ऑफ ट्राइंग इनफ थिंग्स। ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स। सिंपल सी बात है। बचपन में आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, मे बी स्विमिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल, प्लेइंग बैडमिंटन, फुटबॉल, चाहे एक ही मैच खेला हो। बहुत कुछ ट्राई करने के बाद ही आपको पता चला होगा कि हाँ यार ये मुझे बहुत पसंद है। आई लव टू प्ले दिस स्पोर्ट, आई लव टू जॉग, आई लव टू रन। अगर सपोज मैं सिर्फ बैडमिंटन ही खेलूं एंड कुछ और ट्राई ही नहीं करूं, देन हाउ वुड आई गेट टू नो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? अगर मैं सिर्फ लौकी और कद्दू ही खाऊं पूरी लाइफ, हाउ वुड आई नो दैट आई माइट ऑल्सो लाइक ईटिंग अ पिज्जा और अ पास्ता? तो सिंपल सी बात है, करियर में भी कुछ ऐसा ही होता है। राइट एंड रॉन्ग का ऐसे ही पता चलता है। एटलीस्ट ट्राई सम थिंग्स। व्हेन आई स्टार्ट माई जर्नी, I taught students for competitive exams. I even tried to help companies recruit the right candidates. But I realized कि मैं इन options को इतना enjoy नहीं कर पा रहा हूँ। Trying things help you compare the options and help you eliminate some options. कि हाँ ये better है, ये नहीं है, ये अच्छा है, ये नहीं है. You get to compare. For example, I know that I'm bad at finances. I can never make my career in that field. And there were people from my batch who were very good in finance and they have made great careers in finance. But that is realization कि क्या मैं उसमें अच्छा हूं फाइनेंस में? नहीं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ही इसको एलिमिनेट कर दिया था। My father is a lawyer, वकील है। He gave me an option कि दिवस you can become a lawyer too. होता है ऐसा कि
डॉक्टर्स या फिर लॉयर्स में कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इफ़ यू हैव द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो हु चूजेस टू बी अ लॉयर और डॉक्टर, तो आपको एक एज मिलता है. यू हैव अ क्लाइंटेल, यू हैव अ नेम, यू गेट लर्निंग इन द होम इटसेल्फ, एंड एक एज मिलता है. सो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया, बट शायद मैं स्टैमर करता था, बहुत सेल्फ डाउट था. तो इतना पता था कि लॉ में बोलना बहुत पड़ता है, और अगर अच्छा बोलोगे तो लोग सुनेंगे भी, अच्छा करियर मिलेगा आपको. सो आई सिंपली रिमूव दैट ऑप्शन कि नहीं, ये ऑप्शन मुझसे नहीं हो पाएगा. हाँ, आज लॉ करने की सोच सकता हूँ, लेकिन जो खुशी अपने स्टूडेंट्स को अच्छा बोलते हुए देख के मिलती है ना, वो शायद एक क्लाइंट को केस जिताकर नहीं मिल पाएगी. ऑप्शंस एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दैट शोज योर लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. दैट शोज योर लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. सेकेंड पॉइंट, देयर माइट बी फ्यू थिंग्स दैट यू एंजॉय, बट कैन यू मेक मनी आउट ऑफ इट? Can you make money out of it? That's also important. If you cannot monetize your hobby or passion, then over a period of time, the hobby would fade out. Yes, when I was trying things, I also tried being a musician. जो लोग मुझे जानते हैं या बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, they know it that I'm a percussionist. I love playing drums. I also love to compose music. बहुत गाने लिखे हैं अपने कॉलेज डेज में. पर जब मैं अपने आसपास के म्यूजिशियन को देखता था ना, जो म्यूजिक को ही अपना करियर, बस यही सब कुछ है, आई रियलाइज कि मेरे अंदर वो एक ड्राइव नहीं थी. इंटरेस्ट था, बट वो पैशन नहीं था कि मैं उसको एज अ करियर बना सकूं. या जब मैं अपने ट्रेनर को, जिन्होंने मुझे लाइक बोंगो बजाना सिखाया था, आई लर्नड हाउ टू प्ले बोंगो एंड देन आई मूव्ड एंड प्ले ड्रम्स अहेड इन माई लाइफ. व्हेन आई रिमेंबर और सॉ माई ट्रेनर, आई सॉ कि उन्होंने इतना पैसा अपनी लाइफ में अर्न नहीं किया. एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज ही यूज्ड टू क्रिब. ही यूज्ड टू क्रिब व्हेन ही सॉ समवन मेकिंग मोर मनी दैन हिम. अब आप कह सकते हो कि दिवास, पैसा जरूरी थोड़ी ना है, वो करो जो दिल को अच्छा लगता हो. नहीं यार, मनी इज इंपॉर्टेंट. मोर ओवर आज की डेट में ऐसे करियर्स हैं जो आपको अच्छे भी लगते हैं, आप उनमें अच्छे भी हो, एंड आप उनसे अच्छा पैसा भी कमा सकते हो. What is wrong in that? I have seen people preaching, don't go after money, and I don't preach that. Be practical and not emotional. Make a choice that you won't regret making. देखो, if you are okay in living your life, just meeting your ends, then follow whatever you love to do and be contented with what you have. Don't be jealous of others. No. But if you have some aspirations, if you want to live a life of comfort and luxury, if you want that, then money is important. Simple. So choose the option that suits your thought process. कोई forceful नहीं है, your choice. अगर आपका career helps you make a decent amount of profit, then go for it. What is stopping you? हम Indians हैं यार. New generation might have been thinking about what they love to do, what they are passionate about, which career to choose. ऐसा पहले नहीं था. अपने पेरेंट्स को ही देख लो. Majority of them chose their career just like that. जहां पे पैसा मिल रहा था, वही ऑप्शन उन्होंने परस्यू किया. Have you ever heard your parents say that, you know, I had to find my passion, I had to do this? I bet no, right? This is a Western concept. वो Indians, हम इंडियंस रादर बिलीव करते हैं टू वर्क फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स टू मेक मोर मनी. व्हाई? हमें शौक नहीं है ज्यादा काम करने का. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू पे आवर बिल्स. हमारी गवर्नमेंट वुड नॉट टेक केयर ऑफ आवर रिटायरमेंट, वुड दे? दे वोंट पे आवर मेडिकल बिल्स, दे वोंट पे आवर बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चों की जो शादी करनी है, जो भी चीजें हैं, that is for you to take care of. So be practical, my dear friend. Be practical. Choose a career which pays your bills and is profitable. It is important and it is not difficult to find. तीसरा पॉइंट, देखो, जब आप वो करियर परस्यू करते हो जो आपको पसंद है, वो आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, so ultimately it helps you develop a purpose. I made my weakness my strength. I love coaching people. I love to help people become better in their personal and professional life. I can do it for hours and maybe for years. It's the purpose that helps me speak for an average 8 hours in a day.
That purpose drives me to add value in the lives of my enrolled tribe members whom I meet every single week in my live sessions. So, the passion combined with profit helps me grow. मैं अपने skill set में बहुत work करता हूँ and I learn new things every single day. And that eventually leads me to more money, more profit. When I see that I'm able to impact so many lives, I find my purpose. मुझे तो पता है कि I can do this for the rest of my life. पैसा कमाना is important. However, when I die, I don't want people to remember me that Divas earned a lot of money. No. I want them to say that yes, Divas की वजह से मेरी life में change आया. I changed as a person because of Divas, and that's the purpose. That's called fulfillment. So think about it. How do you want to be remembered as? What value are you going to add in people's life so that they remember that yes, that was the person who made a difference in my life? So that's my practical advice on choosing the right career. Life would get better. I would love to know which stage you are in right now. Finding what you love to do, making profit, or living a purposeful life. Let me know in the comment section. कहाँ पर हैं आप? Till then, stay awesome, stay productive.